अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। बीवी ने इस तरह से शौहर की ज़िंदगी बर्बाद की कि उसके पास मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। शौहर ने बीवी को यूके बुलाया, सारा ख़र्चा उठाया कि ज़िंदगी सुकून में होगी। लंदन पहुंचते ही बीवी इस तरह से बदल गई, चक्कर चलाना शुरू कर दिए। शौहर का दर्दनाक अंजाम। लाहौर की लड़की ने लंदन में इस शख्स से सब कुछ छीन लिया जो उसका शौहर था। लाहौर से लंदन तक बेवफाई का वो खौफनाक अंजाम जो हर ओवरसीज़ पाकिस्तानी को अब फेस करना पड़ रहा है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। उनको इस्तेमाल किया जाता है और टिशू की तरह फेंक दिया जाता है। तो शादी करने से पहले ओवरसीज़ करोड़ बार सोचें। ये वीडियो लाजमी देखें, रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आज का वाक़या एक ऐसी शादी की कहानी है जिसमें मोहब्बत, एतमाद, हिजरत, रिश्तों की पेचीदगियाँ और फिर एक अंजाम जिसके बारे में किसी ने तसव्वुर नहीं किया था। ये कहानी है 49 ईयर्स के पाकिस्तानी नयाद टैक्सी ड्राइवर अली की और उनकी 23 साल तालीम याफ्ता बीवी के गिर्द घूम रही है। दोनों की उम्रों में तकरीबन डबल फ़र्क है, लेकिन कुछ छुपाई नहीं थी बात। सबको पता था कि वो वहाँ पे टैक्सी चलाता है, बस उसके पास नेशनलिटी थी और उम्र भी ज़्यादा है। दोनों ख़ानदानों की लड़की की रजामंदी से ये शादी हुई थी। शौहर ने इस रिश्ते को निभाने के लिए ना सिर्फ जज्बाती बल्कि माली तौर पे भी ना सिर्फ लड़की की फैमिली को सपोर्ट किया बल्कि अपनी बीवी को स्पाउस वीज़ा पे वहाँ पे बुलाया, अच्छा खासा पैसा लगाया, सारे मराहिल मुकम्मल कर लिए। शादी के बाद नई दुल्हन अपने शौहर के साथ लंदन मुंतकिल हो जाती है। शौहर के लिए एक शादी नहीं थी बल्कि एक नए मुस्तकबिल की उम्मीद थी। तकरीबन 50 साल की उम्र में वो शादी कर रहा था तो उसको अपनी फैमिली बनानी थी। इसे तवक्को थी कि वक्त के साथ दोनों एक दूसरे को समझेंगे और घर बसाएंगे, खुशहाल ज़िंदगी लंदन में गुजारेंगे। लंदन पहुंचने के बाद बीवी ने जो है उसने कहा मैं जॉब करना चाहती हूँ। शौहर ने इजाज़त दे दी और एक कंपनी में उसने मुलाजमत इख्तियार करी। सब कुछ बड़ा नॉर्मल बज़ाहिर लग रहा था। शौहर की जानिब से एक बड़ा पॉजिटिव कदम था। नई जगह, नई मुलाजमत, नई ज़िंदगी। लेकिन कुछ अरसे बाद हालात ने एक ऐसा रुख इख्तियार किया जिसने ये बता दिया कि हर एक का करैक्टर जो है वो साफ़ सुथरा नहीं होता। मुलाजमत के दौरान इसकी बीवी को अपने जो अरब बॉस थे उसके साथ मोहब्बत, उसने कुर्बतें बढ़ाना शुरू कर दी। वक्त गुजरने के साथ ये ताल्लुक़ जो है वो दफ्तरी हदूद से बाहर गया। दोनों के दरमियान जो है वो मोहब्बत शुरू हो गई और ये वो मरहला था जब शौहर के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू होने वाला था। जब उसे अपनी अहलिया के रवैये में तब्दीली महसूस होना शुरू हुई तो उसने रिश्ता बचाने की कोशिश की। उसने बीवी को समझाने की कोशिश की कि मैं अभी भी मामलात को भूल जाऊँगा, तुम ऐसा ना करो, लोग क्या बात करेंगे। फैमिली को उसने इन्वॉल्व किया, हर तरह से वो सब कुछ जो है करने के लिए तैयार था। लेकिन बीवी अपने फ़ैसले पे कायम थी कि जी तुमसे शादी के दौरान ही मुझे किसी और से मोहब्बत हो गई है। बिलाखिर उसने शौहर से अलहदगी इख्तियार की, तलाक़ का मुतालबा। 49 ईयर्स का शौहर, ये फ़ैसला एक शदीद सदमा था, उससे बर्दाश्त नहीं कर सका। जिस रिश्ते के लिए माली वसाइल ख़र्च किए, मुस्तक़बिल के ख्वाब और फैमिली बनाने के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया। उसकी आंखों के सामने, उसने कोई झूठ नहीं बोला था, धोखा नहीं दिया था, लेकिन धोखा तो उसे मिला था। जो आदमी धोखा नहीं देता उसको उसकी बीवी धोखा दे देती है, जो बीवी धोखा नहीं देती उसको उसका आदमी धोखा दे देता है। अब आप देखें, जब वो अफेयर में चली गई है उसके साथ, अगले बंदे से फिज़िकल रिलेशन में है, तो अब वो वापस तो नहीं आना चाहती थी। तलाक़ के बाद उस लड़की ने उसी अरब शख्स से शादी कर ली जिसके साथ उसके ताल्लुकात थे। यूँ एक तरफ नई ज़िंदगी का आगाज़ हुआ, दूसरी तरफ साबिक शौहर अली के लिए ये इंतहाई गहरा जज्बाती सदमा था। वो पहले ही इस रिश्ते के टूटने से बड़ा ही दिल बर्दाश्ता था। फिर शादी, बरतानिया मुंतकिल करने के अखराजात, घर बसाने की कोशिश, इतना कुछ पैसा भी उसने लगा लिया और तलाक़, सब उसके लिए बड़ा ज़हनी और माली बोझ था। कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा उस वक्त सामने आता है जब तलाक़ के चंद माह बाद अली जो है दिल का दौरा पड़ने से ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो जाती है। अब इस वाक़े ने एक सवाल ज़रूर छोड़ा है, बुनियादी सवाल है कि इंसान किसी रिश्ते के टूटने का दुख अपनी सेहत और ज़िंदगी पे इतना हावी कर सकता है। समटाइम्स हो जाता है, आपको किसी से मोहब्बत हो जाए, आप किसी के साथ इतना डीपली रिलेशनशिप में आ जाएं। आप ये देखिए कि कितनी तकलीफ़ की बात है। इस कहानी को सिर्फ मर्द और औरत की लड़ाई या बेवफाई तक जोड़ना सही नहीं है। खुदा के वास्ते लोगों को इस्तेमाल करना बंद करते हैं। अपनी तरक्की के लिए या अपनी नेशनलिटी के लिए लोगों की फीलिंग्स के साथ खेलना बंद कर दें, आपको खुदा का वास्ता है। एक तो पहले ये मामला ही सारा बेजोड़ था, लेकिन किसी से छुपाया नहीं था। अपनी मर्ज़ी से ये शादी हुई थी और आपकी प्लानिंग ये थी कि आपने इस तरह की घटिया हरकत करनी है। इस पे कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। हर दूसरा बंदा आजकल इसी तकलीफ़ और अज़ियत का शिकार है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह ने की बात।